हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। और आज का हमारा प्रमुख विषय है ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, इम्पोर्टेंट बिंदु है। पिछली बार भी यहाँ से प्रश्न बना था, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 को देखोगे तो यहाँ से प्रश्न बना था दोस्तों। अभी आपके लिए यह जो है बिंदु महत्वपूर्ण है, आपकी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई 6 का यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इसको हम बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो कंप्लीट करने से पहले यह जो पहल है ये क्यों लाई गई, इसके पीछे लाने के क्या जो है तर्क हैं, इन सारी बातों को मैं अच्छे से आपको एक बार समझाता हूँ, फिर हम जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो, एक जिला एक उत्पाद जो है ये पहल जो है ये लाई गई, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, जिसमें कुछ प्रमुख कारण है जो मैं आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों, पूरे देश भर में यदि मैं बात करूं तो कितने जिले हैं दोस्तों? 761। देखो, 761 कुल जिले हैं वर्तमान में यदि देखा जाए संपूर्ण भारत में। लेकिन अगर आप इस संपूर्ण भारत के इतने जिलों को देखते हो तो यहाँ पर हम जब निर्यात की बात करते हैं, किसकी? एक्सपोर्ट की बात करते हैं। तो जब हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो इन 761 जिलों में से केवल 70 ऐसे जिले हैं जो 80% तक क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? निर्यात कर रहे हैं। मतलब हमारे 761 जिले जो है पूरे देश में, उनमें से केवल 70 ऐसे जिले हैं जो लगभग लगभग देश का 80% जो है क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं। मतलब हमारे लिए ये सोचने जैसी बात थी कि जो इतनी सारी संख्या में हमारे जिले हैं, 761 हमारी जो संख्या है जिलों की, उनमें से केवल 70 क्यों, बाकी के जिले क्यों निर्यात नहीं कर पा रहे हैं? तो इसको ध्यान में रखकर जो है सरकार ने फिर क्या है, इसके लिए एक बेहतर पहल शुरू की जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। देखो, शुरुआत तो पहले हो गई है, 2018 में उत्तर प्रदेश में पहली बार इसको शुरू किया गया था, फिर 2023 तक आते आते जो है संपूर्ण भारत में जो इसको लागू कर दिया था। ये सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा। देखो, इसके पीछे का एक और मेन कारण है, वो भी आप समझिएगा दोस्तों। एक नीति आई थी, विदेशी व्यापार नीति। थोड़ा सा यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिएगा, विदेशी व्यापार नीति। देखो, विदेशी व्यापार नीति। अब ये विदेशी व्यापार नीति जो है दोस्तों, ये आई थी 2023 में। और इस विदेशी व्यापार नीति का एक लक्ष्य था, जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है, और वो लक्ष्य ये है दोस्तों कि 2030 तक, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको याद रखिएगा, 2030 तक जो देश की अर्थव्यवस्था में निर्यात वाला जो सेक्टर है, निर्यात जो हम करेंगे, वो लगभग लगभग $1 ट्रिलियन। कितना दोस्तों? $1 ट्रिलियन तक ले जाना है हमें निर्यात को। ठीक है, कितना? 2030 तक $1 ट्रिलियन। अब $1 ट्रिलियन जो है ये हमें ले जाना है 2030 तक। ये हमारी इस पॉलिसी में बात आई थी, ठीक है, विदेशी व्यापार नीति में। और विदेशी व्यापार नीति की अगर बात करेंगे तो ये 2023 में आई थी। और ये सपना हमारा पूरा कब होगा दोस्तों? जब हम निर्यात के क्षेत्र में बेहतर तरीके से काम करेंगे। और हमारे देश में इतने 761 ऐसे जिले हैं जिनमें से केवल 70 ही ऐसे जिले हैं दोस्तों जो देश का लगभग 80% निर्यात कर रहे थे। ठीक है, तो हमारे लिए सोचने जैसी बात थी कि जो बाकी के जिले हैं इनका जो है इतना उत्पादन क्यों नहीं हो रहा है इन क्षेत्रों में, और क्यों जो है ये निर्यात में इतनी सहभागिता नहीं दे पा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर फिर जो 2018 में ये एक जिला एक उत्पाद वाली जो है कहानी शुरू हुई थी, इसे 2023 में संपूर्ण भारत में लगभग लागू कर दिया था। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में भी यह 2023 में लागू हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होगी, और नहीं भी होगी तो अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो पहल है ओडीओपी की, एक जिला एक उत्पाद की, इस पहल के पीछे के मुख्य कारण क्या है, इसको लाने के पीछे मुख्य कारण क्या है। ठीक है, देखो अब थोड़ी सी इसके बारे में समझते हैं दोस्तों कि एक जिला एक उत्पाद होता क्या है। देखो, जिलों के आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने और कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करके ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत हुई थी। ये हमारा दोस्तों आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी जो है क्षेत्र का क्या करेगा? विकास करेगा, रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर इस पहल का क्या किया गया है? प्रारंभ किया गया है। ठीक है, चलो, कृषि में आत्मनिर्भर बनना तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने हेतु एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत हुई। यहाँ पर एक शब्द आप देख रहे हैं दोस्तों, संतुलित क्षेत्रीय विकास।
अब संतुलित क्षेत्रीय विकास यही है कि देश के लगभग 761 जिले हैं, इन जिलों में कुछ ऐसे जिले हैं जो बहुत अच्छे से अपना विकास कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी जो है विकास की जो है पूरी जो है पूरी तरीके से उन क्षेत्रों में अभी तक जो है क्या है विकास नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वहाँ के संसाधन जो है अभी भी अवरुद्ध हैं, वहाँ की सारी गतिविधियां जो है बेहतर तरीके से नहीं चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जो बेहतर तरीके से अपना विकास कर रहे हैं। तो ये जो संतुलन है, क्षेत्रीय असंतुलन है, इस क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना और यहाँ पर क्या है संतुलन स्थापित करना, इसी बात को ध्यान में रखकर जो है इस पहल का प्रारंभ किया गया था, ठीक है। चलो ये इतनी बात आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखना यहाँ पर देखो केंद्र स्तर पर हम इसको एक बार अच्छे से देखेंगे, फिर इसी के साथ जो है हमारे राज्य स्तर पर भी अच्छे से समझेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे प्रारंभ हुआ था दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश में 2018 में। देखो 2018 में ये कॉन्सेप्ट आ गया था, लेकिन ये संपूर्ण भारत में लागू नहीं हुआ था। संपूर्ण भारत में कब लागू होगा दोस्तों? ये फरवरी 2023 में, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे 2023 में एक नीति आई थी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है, विदेशी व्यापार नीति, ठीक है, विदेशी व्यापार नीति। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य है कि 2030 तक हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसमें निर्यात कितना हो दोस्तों? 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, ठीक है। ये बात याद रखना, ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को साकार कब किया जा सकता है? जब सारे देश के जितने जिले हैं उनको भी हम विकसित कर पाए, उनके जो क्षेत्र है जहाँ उनकी विशेषता है, उनकी भौगोलिक स्थितियाँ जो है उनके आधार पर जहाँ ऐसी कुछ उनकी वस्तुएं हैं जिसमें हम कृषि योग्य क्षेत्र देख सकते हैं, है ना, वहाँ से प्रकृति से जुड़ी हुई कुछ चीजें, ये सारी यदि बेहतर तरीके से वहाँ पर अच्छे से निर्मित हो रही है, उनको थोड़ा और सहयोग देकर और अच्छे लेवल पे उनका उत्पादन किया जा सके, तो ऐसी स्थितियां निर्मित होगी जिससे हम अपना ये जो लक्ष्य है उसको पूरा कर पाएंगे। नहीं तो हमारा यह सिलसिला जो है, जो केवल 70 जिले जो है जो मुख्य रूप से 80% तक निर्यात में योगदान दे रहे हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा तो हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए 2023 में जो है इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया, ये बात आप याद रखिएगा। और यहाँ पर विभाग किसके अंतर्गत यह आता है? तो यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत आता है, ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस विभाग के अंतर्गत? केंद्र स्तर पर ये है, राज्य स्तर पर भिन्न होगा, ठीक है, कुछ अलग होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ लिखा है शामिल जिले में हम देखेंगे दोस्तों 761। देखो कितने जिले इसमें शामिल है? 35 राज्यों व संघ क्षेत्रों के लगभग इसमें कितने 761 जिले शामिल हैं। और यहाँ पर कुल उत्पाद कितने हैं इसके अंतर्गत? 1102। ये याद रखना, कुल उत्पाद कितने हैं इसके अंतर्गत? 1102। और यही राज्य स्तर पर देखेंगे तो इसका प्रारंभ संपूर्ण भारत में जब ये लागू हुआ उसी क्रम में यहाँ पर लागू होगा फरवरी 2023 में। और यहाँ औद्योगिक नीति, निवेश एवं प्रोत्साहन संवर्धन विभाग जो है इसके अंतर्गत यह आएगा, ठीक है। शामिल जिले हमारे 52 है और उत्पाद की संख्या हमारी कितनी है दोस्तों? 38 है, ठीक है, ये याद रखना। हमारे यहाँ उत्पादों की संख्या 38 है, देश में 1102 है। यहाँ पर जिलों की संख्या हमारी कितनी? 52 है। वहाँ देश के कितने? 35 राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के 761 जिले, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। दोनों के विभाग अलग अलग है, इसमें उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है और इसमें औद्योगिक नीति, निवेश एवं प्रोत्साहन संवर्धन विभाग है। दोनों बात अच्छे से दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। चलो थोड़ी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ाएंगे हमारी कहानी, है ना। चलो, एक जिला एक उत्पाद योजना हेतु वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 3 वर्षों हेतु 10,000 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया है। कितना दोस्तों? 10,000 करोड़, ये याद रखिएगा। इसमें केंद्र जो है कितना योगदान देगा? 60% और राज्य जो है वो 40% इसमें सहयोग करेगा, ठीक है। इस योजना हेतु 17 जिलों में 50 इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इनोवेशन सेंटर क्या होते हैं दोस्तों? इनोवेशन सेंटर मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर उद्योगपति रहेंगे या जो इन्वेस्टर्स रहेंगे वो, या जो स्टार्टअप कर रहे हैं वो लोग, या जिनने अपने धंधे शुरू कर रखे हैं वो लोग, सब आपस में बैठते हैं और वहां पर जो है अपने अपने धंधों के अनुरूप अपनी रूपरेखा निर्मित करते हैं, आगे किस प्रकार से संचालित किया जा सकता है, किस प्रकार विकास किया जा सकता है, और अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। ये ऐसे इनोवेशन सेंटर्स होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो राज्य में इस योजना हेतु कितने दोस्तों? 17 राज्यों में 50 इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। चलो आगे, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश ट्रेड पोर्टल, जो उद्योग नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग के अंतर्गत आती है, इसके द्वारा हो रहा है। क्या दोस्तों? मध्य प्रदेश ट्रेड पोर्टल, ये इसके अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश ट्रेड पोर्टल।
और ये यह जो है क्रियान्वयन करता है मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद का। ठीक है, चलो ओडीओपी के तहत सभी उत्पादों का चयन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जमीनी स्तर पर पारिस्थितिक तंत्र, निर्यात हब के रूप में जिलों के तहत पहचाने गए उत्पाद और जीआई टैग किए गए उत्पादों को ध्यान में रखकर किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर समझना दोस्तों, ये है निर्यात हब। ये पहले ये याद रखना, डिस्ट्रिक्ट निर्यात हब। ठीक है, जिले को निर्यात हब के रूप में निर्मित करना ही इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है इस पहल का। और यहाँ पर यदि आप देखोगे तो पारिस्थितिक तंत्र देखा जाएगा उस क्षेत्र का। ठीक है, निर्यात हब की तो हम बात कर ही रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश व राज्य दोनों के जमीनी स्तर पर जो है ये सारी रूपरेखा तैयार की जाती है। ठीक है, इसमें इनको पहचाना जाता है, जो जो उत्पाद है यदि उनको जीआई टैग दिया गया है, यदि उनका वहां पर उत्पादन अधिक हो रहा है, तो इन सबको ध्यान में रखकर जो है ये सारी गतिविधियां संचालित की जाती है। ठीक है, चलो आगे। इसमें दोस्तों उत्पादकों को 3 श्रेणी में विभाजित किया जाता है। अब जो उत्पाद होगा उसके आयाम देखे जाएंगे, तो 3 आधार पर उसके आयाम देखे जाएंगे। एक तो दोस्तों वो क्या हो सकता है, वो कृषिगत उत्पाद हो सकता है, कृषि से संबंधित उत्पाद हो सकता है। दूसरा दोस्तों उद्योग संबंधी उत्पाद भी हो सकता है। उद्योग संबंधी जैसे जैसे सेंड स्टोन बन रहे हैं, स्टोन बन रहे हैं, ये सारे हमारे किस में आते हैं, ये उद्योग वाली गतिविधियों में आ जाएंगे, है ना। और कुछ फसलें, फसलों में जो जो फसलें, आलू है ना, अंगूर है, जो भी उत्पाद है, जो भी हमारी फसलों में निर्मित उत्पादित होते हैं, उनको भी हम ओडीओपी के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। ये जो है कितनी 3 श्रेणियों में, कौन कौन सी दोस्तों, कृषिगत उत्पाद, उद्योग संबंधी उत्पाद और फसलें। ठीक है, वैसे कृषिगत उत्पाद और फसलों में ज्यादा अंतर रहता नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा ये 3 श्रेणियों में रखे जाते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ है, लेकिन हम इनको बेहतर तरीके से आगे जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो। उद्योग में एक जिला एक उत्पाद के तहत 38 उत्पाद 52 जिलों में वितरित है। हमारे यहाँ टोटल कितने उत्पाद है दोस्तों, 38 उत्पाद। और ये कितने जिलों में वितरित है, 52 जिलों में, है ना। और 2023 के अनुसार यह एक जिला एक उत्पाद के जो हम सारे जो हमारे प्रोडक्ट हैं किस जिले से संबंधित है, ये सारे अब हम यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं सरसों की दोस्तों। सरसों जो है यह मुरैना और भिंड के लिए है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद के तहत सरसों को किसके लिए चुना गया है, मुरैना एवं भिंड के लिए। ठीक है, अब याद रखिएगा कोदो कुटकी। दोस्तों कोदो कुटकी या जो मोटे अनाज होते हैं आप जानते हो, है ना, ज्वार बाजरा, ये सारे इसमें आएंगे। और अभी सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो है इसको क्या है, इसको बढ़ावा मिले, इस बात को ध्यान में रखकर इतना इसका रेट डिसाइड किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और कोदो कुटकी जो है ये कहाँ से संबंधित है, कोदो कुटकी दोस्तों सिंगरौली, अनूपपुर, मंडला व डिंडोरी, ये जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर मोटे अनाज होते हैं। मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सिंगरौली, इन क्षेत्रों में जो है, इन क्षेत्रों के लिए जो है कोदो कुटकी को एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों कृषि उपकरण के लिए कौन है, सागर व विदिशा, ये दोनों जिले जो है कृषि उपकरण के लिए हैं। बासमती चावल के लिए रायसेन है और चिन्नौर चावल के लिए बालाघाट है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स ने प्रश्न पूछा है पिछले साल, इसलिए आप बेहतर तरीके से इसको एक बार और देख लीजिएगा। काबुली चना दमोह में है। काबुली चना दोस्तों बड़े चने जो रहते हैं, जिसे हम स्थानीय भाषा में डॉलर चने बोलते हैं, वो हमारे काबुली चने हैं और ये हमारे दमोह में इसको एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है ना। मटर जो है दोस्तों जबलपुर, तुवर दाल जो है ये नरसिंहपुर। नमकीन जो है, आप नमकीन सेव के बारे में भी अगर यदि आप देखोगे तो रतलाम की फेमस सेव चलती है, रतलामी सेव, है ना, तो नमकीन के लिए रतलाम को। ठीक है, इसी प्रकार दतिया को गुड़ के लिए, है ना, और खंडवा एवं शाजापुर, ये दोनों किसके लिए दोस्तों, प्याज के लिए, इनको एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, आलू इंदौर, टमाटर सतना, अदरक के लिए दोस्तों बड़वानी, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ये तीनों जिले याद रखना। क्या क्या है दोस्तों यहाँ पर, बड़वानी, टीकमगढ़ और निवाड़ी को है अदरक के लिए एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया। लहसुन मंदसौर, ये बात आपको पता होगी। धनिया है, इसके लिए गुना और नीमच दोनों आएंगे दोस्तों, गुना और नीमच। ठीक है, मिर्ची के लिए खरगोन। ठीक है, हल्दी के लिए शहडोल, हल्दी के लिए भी याद रखना शहडोल को एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। इसी प्रकार संतरे की अगर बात करेंगे तो दोस्तों राजगढ़, आगर मालवा व छिंदवाड़ा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अमरूद के लिए श्योपुर, केला के लिए बुरहानपुर, सीताफल के लिए शिवनी, आंवला के लिए पन्ना और महुआ, महुआ के लिए दोस्तों उमरिया व अलीराजपुर। ठीक है, कड़कनाथ ये झावा, आप जानते हैं दोस्तों कड़कनाथ जो है इसे वर्ष 2018 में जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, पूरा काला रहता है और इसमें प्रोटीन की प्रचुरता रहती है, ये बात सारी आप जानते हो।
झाबुआ जिले से संबंधित है ये बात तो आपको पता होगी। ठीक है, चलो आगे। बांस के लिए दोस्तों 3 है। कई बार आपको केवल रीवा दिखता है, लेकिन रीवा नहीं है, रीवा के साथ साथ आप दोस्तों देवास भी है और हरदा भी है। तो बांस के लिए हरदा, देवास व रीवा, इन तीनों को ये एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है इसको। सेंट टाइल्स यहाँ पर ग्वालियर, कटनी स्टोन कटनी, कपड़ा जैकेट शिवपुरी, चंदेरी हैंडलूम पिछली बार पूछा गया था दोस्तों, ये याद रखिएगा, एक जिला एक उत्पाद के तहत जो है इसको अशोकनगर चंदेरी हैंडलूम के लिए इसको शामिल किया गया है। ठीक है, चलो बाकी बाग प्रिंट धार आप जानते हो, बाल्टिक प्रिंट ये उज्जैन। दोस्तों वस्त्रों पर होता है ये, है ना, एक प्राचीन कला है, वस्त्रों पर इसको जो है प्रिंट किया जाता है और ये उज्जैन से संबंधित है। बाटिक भी लिखा हुआ आता है, बाल्टिक भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, कारपेट दरी जो है इसका संबंध कहाँ से, सीधी। इसी प्रकार सागौन के लिए बैतूल। ठीक है, जरी जरदोगरी पर्स या जूट उत्पाद जो है इसके लिए भोपाल। ठीक है, ये जो है जरी जरदोरी दोस्तों, इसमें जो है जो धातु रहती है उसके तार बनाए जाते हैं पतले पतले, और फिर उन तार की सहायता से जो है कपड़ों पर जो है प्रिंट किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये कहाँ से संबंध है इसका, भोपाल से। ठीक है, याद रखिएगा। लकड़ी के खिलौने एवं हस्तशिल्प ये सीहोर से, लकड़ी का फर्नीचर छतरपुर, और पर्यटन जो है, पर्यटन के लिए नर्मदापुरम को जो है यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये जो लाइन है ये 34 है, 35 है, 36 है, 37 है और 38 है ना। ये इस प्रकार याद रखिएगा। हमारे टोटल कितने दोस्तों, 38 जो है, 38 जो है एक जिला एक उत्पाद के तहत जो भी हमारे प्रोडक्ट है उनको हमने देख लिया है। तो इस प्रकार दोस्तों 38 हमारे यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद के तहत ये प्रोडक्ट शामिल है, जिसको हमने अच्छे से देख लिया है। आपके एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, पिछली बार भी यहाँ से प्रश्न बना है, तो इसको बहुत बेहतर तरीके से एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।